सर मतलब जैसे मॉक का कुछ कुछ मॉक दिए हैं मैंने, तो उसका स्ट्रेटजी मतलब जैसे डिसाइड कर रहा था कि हम्म। मतलब जैसे फर्स्ट वाला जो फर्स्ट सेक्शन सेक्शन, है, फर्स्ट सेक्शन सेक्शन। फर्स्ट। हाँ, वो एमसीक्यू। हाँ हाँ, तो उसमें निगेटिव मार्क्स है। हम्म। उसमें निगेटिव मार्क्स रहता है, तो और सेकंड सेक्शन में नहीं रहता है, मतलब एनएटी वाले में। मतलब ये है ना। और उसमें टोटल कितने 60 क्वेश्चन है। सेकंड और हाँ ये सर। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 एमसीक्यू होता है 1 मार्क्स वाला। क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन नंबर 30 एमसीक्यू है 2 मार्क्स वाला। क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 एमएसक्यू है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप 1 मार्क्स वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 न्यूमेरिकल आंसर टाइप 2 मार्क्स वाले हैं। ये सेक्शन नो नेगेटिव मार्किंग है ना। हाँ ये सर। और इसमें विथ नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें जैसे हम्म। मैं स्ट्रेटजी ऐसे बना के मतलब चल रहा हूँ कि हम्म। सबसे पहले जो जैसे कि जो एमसीक्यू वाले हैं, हाँ। जो मतलब निगेटिव मार्क्स वाले हैं, हम्म। 1 से 30 तक में, तो हम्म। उसमें से शुरुआत में एकदम श्योर श्योर आएगा वो बना लूंगा, और हम्म। बाकी पढ़ दूंगा, मतलब कम भी बने तो हाँ। और सबसे पहले मतलब ये 40 से 60 के बीच वाले क्वेश्चन, हाँ, ये इसमें कर दो, हाँ। फिर ये कर दो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम्म। मतलब नेगेटिव नहीं है, हाँ। ऐसा रिक भी, तो ऐसा स्ट्रेटजी ठीक है। हाँ, मतलब इसके बाद ये इसमें क्या करना, फिर क्या कह रहे हो। मतलब जैसे जो 1 से 30 तक है, उसमें निगेटिव है, हाँ, तो जो उसमें हो तो रहा है वही करो, तुक्का नहीं लगाना है, मतलब उसमें तुक्का लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। तो हाँ जो हो रहा है वो करो, नहीं हो रहा हाँ इनिशियली आगे। स्किप करो, तुक्का नहीं लगाने, तुक्का लगाओगे मार्क्स कट जाएंगे। इसमें भी सॉल्व करो, जो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है अभी इतने से छोड़ दो। फिर यहाँ पे आओ, इसमें जो हो रहा है सॉल्व कर लो। एक बार तुमने पूरा पेपर देख लिया, अब उन क्वेश्चंस पे आओ जो तुम्हें लगता है कि तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा। वैसा होता है, इनिशियली वो क्वेश्चन करो जो हो जाए, सो दैट ऐसा ना हो कि टाइम कम पड़ जाए। ये कहने का मतलब है जो हो रहा है वो पहले करके फिर वापस उन क्वेश्चंस पे आओ जो है। यहाँ पे तुम सारे क्वेश्चन टिक कर सकते हो, बाद में तुक्का भी लगा सकते हो, इसमें तुक्का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तुम तुक्का भी लगा सकते हो इन दोनों पार्ट में। ये है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा तो क्या ही करो, छोड़ने से अच्छा है कुछ लगा लो। ये है। बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा अगर तुम गेस करोगे गलत टिक करोगे तो। और सर मतलब कुछ क्वेश्चंस में जैसे लगता है कि मतलब बन जाएगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा लेंदी टाइप का हल्का, और उसमें फंस, थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा मतलब चला जाता अच्छा, टाइम चला जाए। तुम्हारी आवाज़ थोड़ी कट कट यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हो तुम। है। हेलो अब आवाज़ तुम्हारी ठीक से आ नहीं रही, एक्चुअली मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सर थोड़ा गाँव आया हूँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वही। मतलब कहाँ टाइम चला जाएगा, बड़े 60 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, 3 घंटे में करने हैं और सबको करने हैं, तुम्हारे लिए अलग टाइम तो है नहीं। सबके लिए बस इसमें थोड़ा वाइजली ये है कि बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पे 10-20 मिनट लगाना ही नहीं है। 2-3-4-5 मिनट में क्वेश्चन हुआ ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलो। ये है। अब क्योंकि ज़्यादा टाइम देना नहीं है। हाँ, एक बार तुमने पूरा पेपर अगर अटेम्प्ट कर लिया, अब तुम उन क्वेश्चन, तुम्हें पता चल गया कौन क्वेश्चन कैसा है, तो जो अब क्वेश्चन जो थोड़े टाइम टेकिंग वाले वो भी कर सकते हो बाद में। नहीं तो होता क्या, एक एक क्वेश्चन करते गए 30 तक पहुंचोगे, 3 घंटे खत्म। फिर तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे अगले 30 क्वेश्चन के लिए। ये है। बाकी ये क्या पूछा। वो थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाने में ना। तो एक्सपेरिमेंट करो ना, अभी इतने टेस्ट है, तुम एक टेस्ट में अपने एक स्ट्रेटजी से काम करो कि पहले एमसीक्यू किए, फिर एमएसक्यू एनएटी किए, फिर एमएसक्यू किए। दूसरे टेस्ट में दूसरे तरीके से ट्राई करके देखो, फिर देखो तुम्हारे लिए क्या बेटर रहता है, तुम किस में बेटर कर पा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या सही रहेगा। तो एक्सपेरिमेंट करो, जरूरी थोड़ी है इसमें अपना स्ट्रैटेजी के हिसाब, तो अपने हिसाब, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से फिक्स करो। कुछ बच्चे यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। कुछ पहले ये सेक्शन करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। ये चीज़ें हैं।
यहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ईच ऑप्शन को तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स, क्योंकि 3 ऑप्शन तुम्हें सही पता चल गया, चौथे में कन्फ्यूजन रह गया, या चौथे में अगर तुम्हारे पास मतलब श्योरिटी नहीं है तो एक ऑप्शन अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, लेकिन मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा एक क्वेश्चन में, क्योंकि चारों ऑप्शन तुम्हें मतलब एक्यूरेटली डिसाइड करना पड़ेगा कि सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। हर ऑप्शन श्योरली तुम्हें पता होना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा, क्योंकि तुक्का किसी ऑप्शन में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पूरा ऑप्शन क्वेश्चन ही बदल देगा अगर, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्शियल मार्किंग तो है नहीं। अगर 4 ऑप्शन में 2 करेक्ट है, 2 ही करेक्ट चुनना पड़ेगा, 3 या 1 कर दिए तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये चीज़ें हैं। तो ये तुम उसके लिए एक्सपेरिमेंट करो ना, जैसे टेस्ट तुम दे रहे हो तो किसी टेस्ट में एक स्ट्रेटजी पे काम करो, दूसरे में दूसरे से करके देखो, फिर देखो क्या तुम्हारे लिए ठीक रहता है, उस पर काम। और इतने में ना 200 टेस्ट है, एटलीस्ट 100 फुल लाइन टेस्ट है, तुम एक्सपेरिमेंट करके अपना करो ना। जितने टेस्ट दोगे तुम्हें खुद ही बाद में समझ आने लगा तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तुम टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओ, तुम्हें खुद बाद में समझ आएगा कि ऐसे नहीं काम कर रहा है, ऐसे ठीक है। ये चीज़ है। कुछ में तुम चाहो तो MSQ से स्टार्ट करके देख लो, तुम्हें समझ आता है तो, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा, 10 क्वेश्चन या टाइम बहुत ज़्यादा लेगा ये। तो वैसा ही कितना टाइम देना चाहते हो, ये 50 मार्क्स का है, ये वाला पोर्शन कितने 40 मार्क्स का है ये नहीं, आई थिंक ये 20 का हो गया, और ये 30 मार्क्स का हो गया। 10 गुने 2 20 + 10 30। तो वैसा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी टाइम तुम अपना डिवाइड कर सकते हो। 3 घंटा है, तुम देखो कितना टाइम तुम देना चाहते हो। यहाँ फर्स्ट हाफ है ना, जैसे पहले 1 घंटा तुम इस पे दे सकते हो, बाद के चाहो तो आधे घंटा इस पे आधे घंटे, फिर बाद के 1 घंटे में वापस एक बार आ जाओ, या वैसे ही करना है तो है ना। टोटल मिला के तुम यहाँ उसके अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड कर सकते हो, मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना टाइम देना है मुझे, वैसे है। ओके सर। हम्म। और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख। हाँ, वो खुद से ना अलग अलग टेस्ट पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो, तो आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या सुटेबल है, क्या सही है। ये 31 to 60 अटेम्प्ट करना सही है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं है भाई, क्या नुकसान हो जाएगा। तुम अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो कोई गलत थोड़ी है। नेगेटिव मार्किंग आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्क्स गलत भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ नेगेटिव मार्क्स थोड़ी कट रहे हैं। हमारे तो मार्क्स 100 में से काउंट होंगे, उस पर रैंक आएगा, कोई नुकसान नहीं है। इसमें तुम सारे अटेम्प्ट करके आओ, एंड में तुम्हें जो लगता है गेसिंग भी कर सकते हो, इसमें गेस भी कर सकते हो इस वाले पार्ट में, बट वहां तुम गेस करोगे गलत हो गया तो जो आए हुए मार्क्स है उसमें से भी माइनस हो जाएगा, ये है। तो इसमें है ना, इसमें वही क्वेश्चन करो जो तुम्हें ठीक से आता है, या एक यहाँ पे ये भी है कि सिंगल करेक्ट ही होगा, यहाँ पे नंबर आंसर आएगा, यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन ठीक है, अटेम्प्ट करना तो है ही ना। ये है, तो तुम टेस्ट में कर रहे हो, तुम्हें खुद ही समझ आ रहा होगा कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे वर्क करो, है ना। बट सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है ना, कि मैं जो बोल दिया कि सब लोग ऐसे ही करो। हाँ जैसे कि क्वेश्चन बना रहा हूँ, मतलब ऐसे असाइनमेंट वाइज बना रहा हूँ। तो उसमें जैसे असाइनमेंट वाइज क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो वहाँ पे जैसे कि ऐसे इजी माइंड से मतलब आराम से बन जाता है। लेकिन जैसे कि मॉक में कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे फ्री टाइम में आराम से बन जाएगा, उस समय मतलब थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ, तो उसके चलते थोड़ा सा लगता है कि मतलब मान लीजिए शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन देख लिए, लग रहा है हार्ड है, तो आगे क्वेश्चन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, उसको मतलब पैनिक मतलब हाँ, कैसे वो मेंटल प्रेशर थोड़ा आ सा जाता है, हाँ वो है। वो थोड़ा सा कम मतलब कैसे करना है। नहीं तो कोई बात नहीं, ये उम्मीद रखना है कि बाद में क्वेश्चन आसान हो सकता है, अब पहले जो क्वेश्चन आए वो मुश्किल वाले हैं, तो आसान क्वेश्चन करो। और अगर एग्जाम डिफिकल्ट भी है तो हमें ये, अगर मान लो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आ गया कि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मुश्किल ही है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुश्किल तो सबके लिए होगा ना। तो हमें हमें अगर लगता है हमसे ही नहीं हो रहा, वो किसी से भी नहीं होगा। अब जैसे मैं तुम्हें बता ही रहा था, जो 23 के एग्जाम में हर बच्चे का एग्जाम खराब हुआ था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जिसके 59 थे वो फर्स्ट रैंक पे आ गया, उसके भी एग्जाम खराब हुए, तो उसको लगा यार मतलब 59 मार्क्स ही आए, ऐसा है ना। लेकिन पता चला 59 ही हाईएस्ट मार्क्स है, उससे ज़्यादा किसी का आया ही नहीं। जिस बच्चे के 30 मार्क्स आए उसके भी रैंक उस समय आई थिंक 30 के आसपास जो मार्क्स था, उस साल 30 मार्क्स पे अराउंड 90 में रैंक था 2023 के एग्जाम में। 30 मार्क्स जिस बच्चे का था उसके 90s के आसपास, 90 के आसपास रैंक था, और जबकि इस बार 30 मार्क्स पे 24 में 200, 250, 300 रैंक था 2024 में।
तो वो डिपेंड करता है पेपर पे। तो अगर पेपर मुश्किल आ गया तो नहीं होगा आपसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुश्किल पेपर में ये भी तो समझना है कि कट ऑफ कम जाएगा। जो बच्चा 50 मार्क्स ले आएगा उसके भी टॉप 10 में रैंक आ सकते हैं अगर बहुत मुश्किल पेपर हुआ, जैसे 23 वाला था। तो अगर 50 मार्क्स भी ले आना बड़ी बात है। 2023 में 45 मार्क्स ऋतिका के थे, 15 रैंक था उसका, 45 मार्क्स पे 15 रैंक था, ये चीज़ है। और इस बार 45 मार्क्स पे 100 के बाद रैंक था। तो वो ये थोड़ी है कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं इसका मतलब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये भी तो हो सकता है कि सबके अच्छे हो रहे हैं, जैसे 2024 में सबका एग्जाम अच्छा हुआ है ना, लेकिन हुआ क्या, जिनके 40 मार्क्स आए उनको भी आईआईटी नहीं मिला। तो ये भी दिक्कत है ना। तो ये सब पेपर डिसाइड करेगा। तो हमें ये नहीं सोचना हमसे कितना हो रहा है, हम अपना कोशिश करेंगे, जितना हो रहा है उतना करेंगे, और जितना नहीं हो रहा नहीं करेंगे। पैनिक होने को मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम का लेवल डिसाइड करेगा ना कि हम कितना कर पाएंगे। एग्जाम आसान है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मान लो हो गए, लेकिन सब हो सकता है सबके हो रहे होंगे अच्छे से, तो वैसा है रैंकिंग उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें पैनिक की जरूरत नहीं है, हमें अपना कोशिश करना है, जो क्वेश्चन हो रहे करेंगे, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, है ना। हम ये समझे पेपर मुश्किल है, तो पेपर मुश्किल है तो कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा, तो वही कम मार्क्स सिक्योर करना है। एटलीस्ट मुश्किल पेपर में आसान क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। अगर तुम्हारे आसान क्वेश्चन मुश्किल पेपर में जो क्वेश्चन इजी अगर उसमें तुम गलत कर गए तो तुम्हारा कुछ नहीं होना है, क्योंकि मुश्किल में तो सब गलत करेंगे। तो अपना बिना पैनिक क्यों होना है भाई, जो क्वेश्चन हो रहा है वो करेंगे, जो नहीं करेंगे। पैनिक होने से मार्क्स तो आने नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हम पैनिक हो गए तो मार्क्स आ जाएगा हमारा, तो उससे कुछ नहीं होना है। बस यही समझना है जितनी तैयारी है उतने परफॉर्म करने हैं, और जितना आएगा उस पर भरोसा रखो खुद पे कि जितना करोगे उतने पे एडमिशन हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि भाई आपका खुद पे भरोसा रखो कि हम जितना हमने पढ़ा वो काफ़ी है, और पेपर मुश्किल अगर आया तो हम जितना अटेम्प्ट कर रहे हैं उतना ही काफ़ी अच्छा रैंक लाने के लिए। तुम्हारे पास इतने पुराने एग्जाम्पल्स हैं, ये चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू सर। हम्म।